नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरे घर में खुशी का माहौल था, रिश्तेदार इकट्ठा थे, हर तरफ रौनक थी। मैं बार-बार अपनी घड़ी देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि बस कुछ ही देर में वो मेरी पत्नी बन जाएगी, जिसे मैंने सालों अपनी पूजा में मांगा था। उस लड़की का नाम पूजा था। हम दोनों एक ही मोहल्ले रामनगर में रहते थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। समय के साथ हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। मैंने अपनी माँ से उसका जिक्र किया तो उन्होंने भी मेरे पिताजी से बात की और फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से हमारा रिश्ता तय हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, सब बहुत आसानी से हो गया। घर वाले मान गए, हमारी सगाई हो गई। मैं एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। मैंने पूजा से वादा किया था कि मैं उसे महल तो शायद ना दे सकूं, लेकिन पूरी जिंदगी इज्जत और प्यार जरूर दूंगा। वो भी उस समय मेरी बातों पर विश्वास करती थी। वो कहती थी कि उसे दौलत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ऐसा पति चाहिए जो उसे इज्जत दे और मुश्किल समय में उसका साथ ना छोड़े। इसीलिए जब शादी का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मेरा इंतजार कर रहा है। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पंडित जी भी आ चुके थे, घर के बड़े बैठे हुए थे और मेरी होने वाली दुल्हन दूसरे कमरे में बैठी थी। अचानक पूजा के पिताजी ने मुझे अलग कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने नजरें झुकाकर कहा, बेटा एक समस्या हो गई है। मैंने घबराकर पूछा, कैसी समस्या अंकल? उन्होंने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, पूजा ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गलत बात कह दी हो। मैंने हैरानी से कहा, क्या मतलब? अभी तो सब कुछ तय हो चुका है, शादी की तैयारी हो रही है। वो खुद राजी थी। उन्होंने मजबूरी से कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब वो मना कर रही है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। मुझे उसके सामने ले जाया गया। पूजा ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो मैं सालों से देखता आया था। मैंने पूछा, पूजा आखिर हुआ क्या है? उसने नजरें चुराकर कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, लेकिन क्यों? उसने धीरे से कहा, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। मैंने उसे याद दिलाया कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादे किए थे। उसने कहा कि वो बचपन की बातें थी, अब मैं अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर फैसला कर सकती हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उसने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, हाँ। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, मेरा एक कॉलेज का दोस्त रोहन। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। रोहन एक बहुत अमीर घराने से था। उसके पिताजी शहर के बड़े व्यापारी माने जाते थे। वो महंगी गाड़ियों में घूमता था और बड़े-बड़े लोगों के साथ उठता बैठता था। मैंने पूजा से कहा, क्या सिर्फ इसीलिए कि वो अमीर है तुमने मुझे छोड़ दिया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, क्या मेरा प्यार इतना छोटा था कि कुछ पैसों के सामने खत्म हो गया? पूजा ने साफ लहजे में कहा, मैं अपनी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहती। मैं चुप हो गया क्योंकि उसके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि रोहन का परिवार भी वहां पहुंच चुका है और वो लोग पूजा के घर वालों से बात कर रहे हैं। जो शादी मेरे साथ होनी थी वो अचानक रुक गई और पूजा मेरे सामने एक अमीर घर के लड़के के साथ चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। वो एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखी। मेरी आंखों के सामने मेरा सालों का प्यार खत्म हो गया। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी से बहस नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि शायद यही मेरी किस्मत थी। उस रात मैं अपनी माँ के सामने बहुत रोया, लेकिन अगले दिन खुद को संभाल लिया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के लिए बर्बाद नहीं करूंगा जिसने दौलत के लिए मुझे छोड़ दिया।
मैंने अपनी नौकरी के साथ छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरू में बहुत परेशानियां आई, कई बार नुकसान हुआ, कई रातें ऐसी गुजरी जब मैंने घर वापस जाकर सोचा कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर मुझे पूजा का फैसला याद आता और मैं खुद से कहता कि मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। 10 साल इसी तरह गुजर गए। मैंने दिन रात मेहनत की, मेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया। मैंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी, फिर एक ऑफिस लिया और कुछ कर्मचारी रख लिए। समय के साथ मेरे बिजनेस ने अच्छी तरक्की कर ली। मैंने एक गाड़ी खरीद ली और अपने माता पिता के लिए एक बेहतर घर भी ले लिया। लेकिन मैंने कभी पूजा को ढूंढा नहीं, न उसके बारे में किसी से पूछा। मैंने उसे दिल से बुला दिया था। एक दिन मुझे काम के सिलसिले में अपने पुराने मोहल्ले जाना पड़ा। वही गलियां, वही पुराने घर और वही दुकानें देखकर मुझे अपना बचपन याद आने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसके करीब जाकर उसे देखा तो मेरे कदम वही रुक गए। मेरे हाथ से बटुआ लगभग गिर गया, क्योंकि वो चेहरा मेरे लिए अनजान नहीं था। वो पूजा थी। मैं कई पल उसे देखता रहा। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर समय की थकान साफ दिख रही थी। लेकिन मैं उसे पहचान गया। पूजा ने भी मुझे देखा, मगर तुरंत नजरें झुका ली। मैंने धीरे से उसका नाम लिया तो उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने पूछा, तुम यहाँ इस हालत में कैसे? पूजा ने जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, रोहन कहाँ है? तो वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी की वो सच्चाई बताने लगी, जिसके बारे में शायद वो खुद भी किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि शादी के शुरू के दिन वाकई बहुत अच्छे थे। रोहन उसे हर वो चीज देता जिसकी वो इच्छा करती थी, महंगे कपड़े, गहने, बाहर खाना, घूमना फिरना। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बन गई है जैसी वो चाहती थी। मैं उसकी बात सुनता रहा और मन में सोचता रहा कि शायद इसी जिंदगी के सपने ने उसे मुझसे दूर किया था। पूजा ने बताया कि कुछ समय तक रोहन का कारोबार भी बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर अचानक हालात खराब होने लगे। कारोबार में लगातार नुकसान होने लगा और घर के खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया। पहले जो लोग उनके घर आते थे वो धीरे धीरे आना बंद हो गए। घर के कई नौकर निकाल दिए गए और बहुत सी कीमती चीजें बेचनी पड़ी। पूजा के लिए ये सब सहना आसान नहीं था, क्योंकि वो हमेशा सुख सुविधाओं की आदी हो चुकी थी। उसने कहा, जब पैसे कम होने लगे तो रोहन का व्यवहार भी बदल गया। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और अक्सर पूजा से कहता कि उसे फालतू खर्च बंद करने होंगे। पूजा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो दोनों मिलकर हालात का सामना करेंगे, लेकिन रोहन खुद अपने कारोबार की परेशानियों में उलझा हुआ था। घर में पहले जैसी हंसी और खुशी बाकी नहीं रही थी। दोनों के बीच बात बात पर झगड़ा होने लगा। एक दिन रोहन के पिताजी ने बताया कि उन पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, घर की कुछ जमीन बेचनी पड़ेगी। पूजा ने बताया कि उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस दौलत पर उसे इतना घमंड था वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। वो रात भर सो नहीं सकी। उसे मेरे साथ बिताए हुए दिन याद आने लगे। उसे याद आया कि मैंने कभी उसे बड़ा घर या महंगी गाड़ी का वादा नहीं किया था, बल्कि सिर्फ ये कहा था कि मैं उसे अपनी हैसियत के अनुसार खुश रखूंगा और मुश्किल समय में उसका साथ दूंगा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हालात और खराब हुए तो रोहन घर से ज्यादातर बाहर रहने लगा। एक दिन वो ये कहकर गया कि किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा है। पूजा ने उससे पूछा कि वापस कब आओगे? तो उसने कहा कि जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। पहले फोन पर बात होती रही, फिर उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। कई महीने तक पूजा उसके इंतजार में रही, लेकिन आखिरकार उसे पता चला कि रोहन उसे अकेला छोड़कर चला गया है। पूजा अपने ससुराल में भी खुश ना रही, क्योंकि वहां दौलत खत्म हो चुकी थी। जिन लोगों ने उसे कभी बहुत इज्जत दी थी वही लोग उसे बोझ समझने लगे। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया।
वो अपने माता पिता के पास गई तो वहाँ भी हालात बदल चुके थे। उसके पिताजी बीमार थे और घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो उसे अपने पास रख सके। कुछ समय बाद उसके पिताजी का देहांत हो गया। उसकी माँ पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। उसके पास ना पति था, ना घर, ना कोई सहारा। वो कई साल अलग अलग जगहों पर काम करती रही, लेकिन बीमारी और हालात ने उसे तोड़ दिया। आखिरकार वो इसी मोहल्ले की गली में आकर बैठने लगी, जहाँ कभी उसने मेरे साथ अपने भविष्य के सपने देखे थे। मैं उसकी बात सुनता रहा। मेरे दिल में बहुत से भाव थे, दुख भी था, गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेबसी भी। मैंने उससे कहा कि पूजा, तुमने मुझे उस समय क्यों छोड़ा था? उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। मैंने दौलत को ही जिंदगी समझ लिया था। मुझे लगा था कि अमीर आदमी के साथ जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि दौलत हमेशा साथ नहीं रहती। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी दौलत का वादा नहीं किया था, लेकिन इज्जत और साथ देने का वादा जरूर किया था। उसने सर झुका लिया और कहा, मुझे अब अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। वो तुरंत हाथ पीछे करने लगी और कहने लगी, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा, ये पैसे नहीं है, ये उस इंसान की मदद है जिसे मैं कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था। मैंने उसे वहां से उठाया और अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। मैं उसे एक सुरक्षित जगह ले गया, जहां वो कुछ दिन आराम कर सके। मैंने अपने एक जानने वाले से उसके लिए काम का इंतजाम किया, ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। पूजा लगातार रोती रही और कहती रही कि तुम चाहो तो मुझे इस हालत में छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया या नहीं ये अलग बात है, लेकिन मैं किसी इंसान को सड़क पर बेसहारा नहीं छोड़ सकता, खासकर उस इंसान को जिसे मैं कभी दिल से चाहता था। कुछ दिन बाद पूजा ने मुझसे मुलाकात की। वो पहले से बेहतर थी, लेकिन उसके अंदर का पछतावा खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, तुमने मुझे एक सबक दिया है। मैंने पूछा, कौन सा सबक? उसने कहा, ये कि इंसान को अपने साथ रहने वाले इंसान की कदर उसके पास मौजूद दौलत से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दौलत कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन अच्छा इंसान अगर जिंदगी से निकल जाए तो शायद दोबारा ना मिले। मैंने उसकी बात सुनी और चुप रहा। समय गुजरने के साथ पूजा ने अपनी जिंदगी फिर से संभाल ली। उसने छोटा सा काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैंने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना जारी रखा। मैंने कभी उसे दोबारा शादी की पेशकश नहीं की और ना उसने कभी ऐसी कोई इच्छा जताई। हम दोनों समझ चुके थे कि कुछ रिश्ते समय गुजरने के बाद वापस नहीं आते, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है। आखिरी बात, 10 साल पहले जिस लड़की ने दौलत के लिए मुझे छोड़ा था, वो 10 साल बाद मेरी गाड़ी के सामने एक भिखारन बनकर बैठी हुई थी, और मैं जिसे कभी मामूली समझा गया था, आज अपनी मेहनत से एक कामयाब इंसान बन चुका था। इस दिन मुझे अपनी कामयाबी से ज्यादा एक बात ने प्रभावित किया, वो ये कि इंसान को कभी किसी की गरीबी देखकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी दौलत देखकर किसी को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हालात बदलने में समय नहीं लगता। जो इंसान आज ऊंची जगह पर बैठा है, वो कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज मुश्किल में है, वो कल अपनी मेहनत से बहुत आगे निकल सकता है। पूजा ने दौलत को जिंदगी का सहारा समझा था, लेकिन आखिर में उसे पता चला कि जिंदगी का असली सहारा दौलत नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र, प्यार और मुश्किल समय में साथ देने वाला इंसान होता है। और मुझे भी इस घटना ने सिखाया कि कभी कभी जिंदगी में जो चीज हमसे छिन जाती है, हम उसे अपनी बदकिस्मती समझते हैं, लेकिन कुछ साल बाद पता चलता है कि वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं थी और भगवान ने हमें एक ऐसे रास्ते से बचा लिया था जिसका अंजाम शायद इससे भी ज्यादा तकलीफ दे होता।
पूजा के लिए काम का इंतजाम करने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरा फर्ज पूरा हो गया, लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ महीने बाद मेरे ऑफिस का एक कर्मचारी मेरे पास आया और बोला, सर, उस मैडम ने जो सिलाई का काम शुरू किया था वो बहुत अच्छे से कर रही हैं। आसपास की औरतें भी उनके पास कपड़े सिलवाने आती हैं। सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने तय किया कि चुपके से उनकी मदद करता रहूंगा ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। एक दिन मुझे खबर मिली कि रामनगर में बाढ़ आ गई है, गरीबों के घर डूब गए, बच्चों की किताबें बह गई। मैं और मेरे कर्मचारी तुरंत राहत सामग्री लेकर निकले। वहीं मुझे पूजा भी दिखाई दी। वो कुछ महिलाओं के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को खाना और कपड़े बांट रही थी। उसका चेहरा पहले जैसा बुझा हुआ नहीं था, उसमें एक नई चमक थी। उसने मुझे देखा और हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे जीना सिखाया, आज मैं भी किसी के काम आना चाहती हूँ। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इंसान गिरकर भी उठ सकता है। समय बीतता गया। पूजा ने अपनी छोटी सी बचत से एक सिलाई केंद्र खोल लिया। नाम रखा आशा सिलाई केंद्र। वहाँ वो 20-25 विधवा और गरीब औरतों को सिलाई सिखाने लगी ताकि कोई औरत पैसे के लिए मजबूर ना हो। मैं कभी कभी वहाँ जाता और बच्चों के लिए किताब कॉपी दान कर देता। हम दोनों के बीच अब सिर्फ इज्जत का रिश्ता था, ना कोई शिकायत, ना कोई मलाल। एक दिन पूजा के पास एक 8 साल की लड़की आई। नाम था सीमा। उसके माता पिता एक्सीडेंट में चले गए थे, कोई उसे रखने वाला नहीं था। पूजा उसे अपने साथ घर ले आई। धीरे धीरे सीमा उसकी बेटी बन गई। पूजा ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, अब मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक जिंदगी तो संवार दूं। 2 साल बाद मेरे माता पिता ने कहा, बेटा अब शादी कर लो। मैंने बहुत मना किया, कहा कि अब मन नहीं है। लेकिन एक दिन मंदिर में मेरी मुलाकात अनीता नाम की लड़की से हुई। वो एक स्कूल में टीचर थी, बहुत सरल और संस्कारी थी। बातचीत में पता चला कि वो भी समाज सेवा करती हैं। मेरे माता पिता को वो बहुत पसंद आई और सच कहूँ तो अनीता ने मुझे फिर से जीना सिखाया। बहुत सादगी से हमारी शादी हो गई। शादी में मैंने पूजा को भी बुलाया। वो सीमा के साथ आई और मेरे और अनीता के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे। शादी के बाद अनीता और मैंने मिलकर फैसला किया कि हम पूजा के आशा सिलाई केंद्र को बड़ा करेंगे। आज वहाँ 80 महिलाएं काम करती हैं। उनके बनाए कपड़े बड़े बड़े शहरों में बिकते हैं। सीमा अब 12वीं में है और डॉक्टर बनना चाहती है। पूजा कहती है, मैंने रोहन के साथ महल मांगा था, पर भगवान ने मुझे झोंपड़ी में सुकून दे दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है, अगर पूजा ने उस दिन मुझे धोखा ना दिया होता तो शायद मैं इतनी मेहनत ना करता, ना बिजनेस बनता, ना इतने लोगों की मदद कर पाता। कभी कभी जो दरवाजा बंद होता है, भगवान उसके बदले 10 खिड़कियां खोल देता है। आज मैं अनीता और अपने माता पिता के साथ बहुत खुश हूँ। पूजा अपनी बेटी सीमा के साथ समान की जिंदगी जी रही है। हम दोनों अब भी मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इंसानियत और दोस्ती के नाते। सीख दौलत आती जाती रहती है, पर चरित्र और मेहनत हमेशा साथ रहती है। किसी को उसकी हालत से मत आंको और याद रखो, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं करता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।